इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ए टू जेड मैं आप सभी को इस वीडियो में सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं। इंस्ट्रक्शंस का हिंदी होता है निर्देश। ठीक है, अब होता क्या है कि बहुत सारे निर्देश को जब आपस में मिलाते हैं तो प्रोग्राम तैयार होता है। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस के समूह को प्रोग्राम बोला जाता है। हिंदी में बोले तो निर्देश के समूह को प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इन सभी प्रोग्राम को जब आपस में मिलाएंगे तो प्रोग्राम से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार होता है। ठीक है, जब बहुत सारे प्रोग्राम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यानी कि इसका परिभाषा हुआ कि प्रोग्राम के समूह को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब आगे समझिए। अब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताते हैं, तो कुछ इस प्रकार से समझिएगा। यहाँ पर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, देखिए दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को बनाते हैं तो कंप्यूटर का जो पार्ट्स होता है, यहाँ पर देखिए कीबोर्ड, रैम, सीपीयू, उसके बाद में यहाँ पर है एसएसडी, माउस, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रोम, आईसी चिप। तो दोस्तों ये सभी पार्ट अलग अलग होता है। ठीक है, जब हम इन सभी पार्ट को एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा एक संपूर्ण कंप्यूटर तैयार होता है। ठीक है, अब ये संपूर्ण कंप्यूटर जब बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी ये चलेगा नहीं, अब इसमें जान डालना बाकी है। तो जान कैसे डालते हैं, तो ये जो सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर है ना, यही हम उसमें उठा के डाल देते हैं। बात समझ रही है, सॉफ्टवेयर जो होता है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमें कंप्यूटर में डालना होता है ताकि कंप्यूटर चल सके। ओके, और जब सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें डलता है, कंप्यूटर में डाला जाता है, तो वो चलना शुरू हो जाता है। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करता है ताकि वो सब चल सके। ठीक है, एक दूसरे के साथ समन्वय यानी कि साझेदारी तैयार करता है। बात समझ रही, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को चलाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऑपरेट कंप्यूटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑपरेट कंप्यूटर एंड ऑल हार्डवेयर डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर को चलाता है तथा जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस होते हैं उनको चलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब यहाँ पर बात आती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपको विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 प्रो, ये सभी भारत के ज़्यादातर कंप्यूटर में विंडो ही डाला जाता है। ओके, विंडो भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में आता है लिनक्स, तो लिनक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये भी कंप्यूटर को चलाता है, हार्डवेयर को चलाता है। उसके बाद में मैक ओएस है एक। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का मतलब दोस्तों, जो हमारे जो कंप्यूटर का पार्ट्स होते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस और कीबोर्ड को चलाने के लिए ड्राइवर डालने की आवश्यकता होती है। ड्राइवर से ही क्या होता है, ये चलता है। ठीक है, तो ये ड्राइवर भी क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। और ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब आगे समझते हैं। देखिए अगला है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि द सॉफ्टवेयर ऑन विच द यूजर वर्क्स इन कॉल्ड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कहने का मतलब कि जिस सॉफ्टवेयर पर यूजर अपने कामों को पूरा करता है वह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे में यहाँ पर जैसे में हो जाएगा MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली, फोटोशॉप, पावरपॉइंट, यानी कि और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे हो गया आपका कोरल ड्रा, पेज मेकर, HTML, ये सब चीज़ें क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, हालांकि HTML एक वेब डिजाइनर प्रोग्राम है। ओके, तो दोस्तों जो यूजर के कामों को पूरा करे, यानी कि हम लोग कंप्यूटर पर बैठकर जो एप्लीकेशन चलाते हैं वो कहलाता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और दोस्तों मजे की बात ये है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही चलता है। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर न रहे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि कंप्यूटर को भी चलाता है और साथ ही साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी चलाता है। ओके, कोई दिक्कत नो दिक्कत। कुछ इस प्रकार से समझिए कि देखिए मान लीजिए कि ये हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या डाला जाता है, OS यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला जाता है। फिर इसके ऊपर लाया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमारा हार्ड डिस्क। कुछ इस प्रकार से, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को भी चला रहा है और साथ में कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी चला रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये समझते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया जनरल पर्पस, दूसरा हो गया स्पेशल पर्पस। अब देखिए जनरल पर्पस में क्या होता है, यानी कि सामान्य स्तर पर, सामान्य उद्देश्य से। तो दोस्तों जनरल पर्पस में आता है MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, टैली, जितने भी आपको प्रोग्राम कंप्यूटर में दिखाई देते हैं, जैसे कि हो गया कोरल ड्रा, नोटपैड, पेंट, ओके, वर्डपैड, जहाँ पर यूजर अपने कामों को पूरा करता है, जिस पर काम करता है वो जनरल पर्पस के लिए होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पर आम आदमी यूज नहीं करता है, किसी संस्था के लिए होता है। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बैंकिंग का ऐप होता है, जो बैंक वाले इस्तेमाल करते हैं, रेलवे का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो रेलवे के लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, जो एयरलाइन के सॉफ्टवेयर होते हैं, एयरलाइन के लोग ही कर्मचारी ही उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये सब स्पेशल पर्पस में आते हैं। जैसे आपका कॉलेज का एक अलग सा ही सॉफ्टवेयर होता है, तो वो सिर्फ कॉलेज के लिए ही है, बाकी आम आदमी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जनरल पर्पस में होता क्या है कि कंप्यूटर के सभी एप्लीकेशन जो आम आदमी के लिए उपलब्ध है, जिससे काम लोग कर सकते हैं, वो कहलाता है हमारा जनरल पर्पस। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक दिक्कत, तो मैंने आप लोगों को ये दोनों बता दिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो दोस्तों अब सॉफ्टवेयर में बस इतना ही था। ठीक है, यहाँ पर डिजाइन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा किस प्रकार से सॉफ्टवेयर काम करता है। तो और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।